This is Karan and welcome to our YouTube channel Karan IAS PCS Academy। आज हम लोग एडुटेरिया का जो चैप्टर वाइज है चैप्टर 7 से चैप्टर 14 तक देखेंगे। इसमें क्या देखना है कि जो महत्वपूर्ण जैसे G20 सम्मेलन होने वाला है इसमें से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये देखेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछा गया विभिन्न आयोग के द्वारा PCS में उसको देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो G20 का अध्यक्षता भारत किस तिथि को लिया है? 1 दिसंबर 2022 को, यानी ये तिथि आपको याद रखना। 1 दिसंबर से भारत आधिकारिक तौर पे G20 का अध्यक्ष बन गया है। अब क्या इसमें सभी को देखना है? नहीं, कुछ कुछ देख लेना है, क्योंकि ये इतना सारा ग्रुप है, याद करना अपने आप में चुनौती है। बस सुन लेना एक बार। पहले क्या है? सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप। दूसरा था ये कब हुआ है? मार्च 2023 में। कहाँ पे? राजस्थान में। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का पहला बैठक था, ये कहाँ हुआ है? ये भी मार्च में हुआ है। कहाँ पे? गुरुग्राम। यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी गुरु के पास क्या करता है? कोई भ्रष्टाचार नहीं करता है, करप्शन नहीं करता है। गुरु के सामने बैठ के कोई करप्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वित्त मंत्री वाला। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर के अध्यक्ष की पहली बैठक कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। कब हुआ है? फरवरी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ? खजुराहो, मध्य प्रदेश। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का पहली बैठक है, कहाँ हुआ है? लखनऊ में, फरवरी मंथ में। पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, ये कहाँ हुआ? ये भी बेंगलुरु में हुआ है। यानी आप मोटे मोटे देख सकते हैं तो 3-4 स्टेट में ही हो रहा है मुख्यतः। अब जो एजुकेशन ग्रुप, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। श्रम एवं रोजगार कार्य समूह जोधपुर, ये LSW वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। या जो EPFO एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी इसकी संभावना बनती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप चंडीगढ़ में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रियों के G20 की जो बैठक हुआ है वो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। वित्तीय समावेशन की पहली जो वैश्विक साझेदारी मीटिंग है वो कोलकाता में हुआ है। और यहाँ ये आप इसको VVI कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ है? क्या कह रहा है? G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ हुआ है? उदयपुर, राजस्थान में। ये आपको VVI है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको देखते हैं। हाँ ये क्या है? तो जो 2023 में यानी 23 के आसपास जो इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ है उसमें PCS एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका डिटेल दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। किसको शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। किस में? खेलो इंडिया में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, हालांकि ये तारीख याद कर लीजिए, डेट पूछा था, किस डेट को था? तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? बोधगया। किस तारीख को? 28 नवंबर को। किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी जो महिला पुरुष खिलाड़ी है उसको इक्वल पेमेंट देगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा 20 योजना का शुभारंभ किया? देखिए युवा है, युवा को पढ़ना लिखना जरूरी है, इसलिए किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय का। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में किस देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है?
किरीट पारिक समिति किससे संबंधित है? गैस का मूल निर्धारण से है। किस तारीख से? 1 जनवरी 2026 से। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? फ्रेंड्स, नहीं किया गया ना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कभी कभी नहीं छूट जाता है। तो ऑप्शन क्या है? नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर क्या है? उपरोक्त एक में से क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। नोट, 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा खाद्य पशुओं के रूप में अनुमोदित किया गया है किसे? हिमालय याक को। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर। कौन सा? तो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर किस बैंक के द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। अब देखिए, जो कामरूप स्थल है ना, वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ट्रिक बना सकते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वां भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? सुखना झील, चंडीगढ़। कहाँ किया गया? सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया? सितंबर माह को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मैगटियन। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है, विस्फोट हुआ, कौन है? मोना लोआ। नेक्स्ट, हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा बुक है? उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। कौन है? किसको मिला है? सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक श्रीलंका का है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है? अंतरिक्ष और निरंतरता, यानी स्पेस एंड कॉन्टिन्यूटी। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता का दावा किया है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन था? पर्मा क्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया? स्पेन। COP27 कहाँ हुआ था? मिस्र। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग का आवेदन किया है? जापान। निहोंसु शहर कहाँ का है? वैसे भी जापान का है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्वालस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? जाक्सा कहाँ का है? जापान का। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। अब फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ PCS में जो फरवरी माह में ही था, 12 तारीख को, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, कभी अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि कौन सा कथन गलत है। अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथा स्थान पर है।
सही है। भारत कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का लगभग 400 गीगावाट है, नहीं। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, गुजरात, सही है। नेक्स्ट है क्वाड समूह क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बीपीएससी 67 मेंस में भी पूछा गया था क्वाड के बारे में। क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई थी। कौन सही है पूछ रहा है, जी नहीं। क्वाड समूह 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित किया गया था, ये कह रहा है। नेक्स्ट, क्वाड समूह में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र में जागरूकता IPMAD पहल की शुरुआत की थी, यही सही है। चेन्नई में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिलाओं वर्ग में, ओपन वर्ग में टोटल 188 था और महिला वर्ग में 162 टीम ने हिस्सा लिया, सही है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है। भारत की कुल 6 टीम ने आयोजन में हिस्सा लिया, सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 फाइनल मैच खेला गया कहाँ, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। कुल 4 लोगों को दिया गया, सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये भी सही है। प्रभा अन्य को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है, मोहसेन शाहिदी को, मोहसेन शाहिदी को। इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है, PSLV C-54, PSLV C-54 भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ये कितने नंबर का है, 18वां, 18 नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, 2022 का गीतांजलि श्री का कौन सा पुस्तक था, टॉम सैंड के लिए। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, कौन सा कथन गलत है। 2 बार आधिकारिक रूप से भारत यात्रा पर आई, सही है, यानी ये कथन क्या है, गलत है। क्या कहते हैं, वर्ष 1981 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। भारत की स्वतंत्रता की 50वें वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित होने आई थी। नेक्स्ट, मिलान को चुने, यानी गलत, यानी कौन सा कथन गलत है इसमें से, तो हृदय हेरिटेज साइट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन है, सही है। सेहत सोलर एडवेंडर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से गलत कोई नहीं, यानी सभी क्या है, सही है। आप कह रहे हैं G20 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। G20 समूह यूरोपीय यूनियन, G20 समूह क्या है, यूरोपीय यूनियन और अन्य 20 देशों का औपचारिक समूह है, बिल्कुल सही। G20 का सचिवालय लंदन में है, सही, यानी इसमें से क्या है, सही नहीं है, ये सब सही है। तो अब बचा कौन, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने भारत समूह 2 में इसके रूस, दक्षिण कोरिया और तुर्की शामिल है, यानी ये सही नहीं है। अब UPPCS J 2023, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, किरिल गेबोरियन, कौन है, किरिल गेबोरियन। 1 अप्रैल 2022 को 22 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर अधिभार आरोपित किया गया, कितने प्रतिशत, 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था, मानवता के लिए योग,
ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। टॉम ऑफ सेंड के रचयिता कौन है? गीतांजलि श्री, जो उनको मिला भी था पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2022 के लिए। WHO पारस्परिक औषधि विश्व केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामनगर, गुजरात। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए है? तो 21-22 से 25-26 के लिए हो गया है। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है, कौन है? बैंकुनूर कोस्मोड्रोम। अब ये क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। योजना और उसका मंत्रालय है। इस्माइल कौन है? तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। रक्षा, आपको रक्षा करना है अपनी सेहत का, इसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। इस्माइल करना है, समाज में पूरी तरह से स्माइली मतलब खुशी रहिए, सेहत का रक्षा कीजिए। स्वनिधि, आवास एवं नगरीय मामले, यानी स्वनिधि अपना निधि से क्या कर सकते हैं? आवास बना सकते हैं। सार्थक, अपने पढ़ाई को सार्थक बनाइए, यानी शिक्षा मंत्रालय। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा की दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? यूनिसेफ। इसका गठन कब हुआ यूनिसेफ का? 1945। रोबोट 2, चंद्रमा रोबोट 2 जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहिए वाले रोबोटिक वाहन से, यानी प्रज्ञान क्या था? वाहन है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? यूनिसेफ। नेक्स्ट, जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। 22-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं की निम्नलिखित में से कौन सा सही लक्ष्य है? कौन सा सही लक्ष्य है? दोनों सही लक्ष्य क्या है? विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, बिल्कुल। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, यह भी सही है। यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाह्य ऋण में किस मुद्रा को नामित ऋण दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया। हालांकि ये खबर लेटेस्ट नहीं है। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है। जन समर्थन किसके लिए? क्रेडिट लिंक सरकारी योजना। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो, भारत से जुड़ो? कहां पे? जापान में। भारत चलो, भारत से जुड़ो कहां? जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ या प्रदान किया गया? आशा कर्मी को। 10 लाख आशा कर्मी को सम्मानित भी किया गया था। और ये 67 मेंस में पूछा भी गया था BPSC में। अब क्या सुमेलित करने बोल रहा है? वर्ष, योजना। आत्मनिर्भर भारत कब हुआ? नवंबर 2022। PM वाणी योजना दिसंबर 2020। यदि आत्मनिर्भर भी 20 को कोविड में आया था और वाणी भी 20। PM कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018। नेक्स्ट, भारत में किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? रामपुर, उत्तर प्रदेश। आप रिलेट कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। राम जी हैं वो अमृत सरोवर में घूमते हैं। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा इंसेंटिव केयर यूनिट ICU, आप लोग में से बहुत को ICU का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, इंसेंटिव केयर यूनिट होता है, ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? IISC बंगलुरु। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? 39.45 लाख करोड़। हालांकि ये बजट अब 23-24 आ गया, इसलिए इस डेटा को उतना फोकस नहीं करने का। अब राजस्थान CET में जो पूछा गया था पहला और दूसरा शिफ्ट में, ये क्या है? ये भी 23 में ही पूछा गया है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी पुल में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पे था? मंगछू नदी पे।
किस नदी पे था? मच्छू नदी पे। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता कौन है? इसका कौन प्रकाशित करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। हालांकि ये 2021 में भी रिपोर्ट आ गया है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। राज्य जहां वन क्षेत्रफल प्रकाशित न्यूनतम है, हरियाणा। प्रभा अन्य पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है आयोग का? तो श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता। कहाँ का? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 8वां। भारत की रैंक क्या है? 8वां। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, कितने नंबर का था? 36। 30 सितंबर 2022 को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 33 में। चर्चा में रहा गुड्डेरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन उद्यान है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में विकसित किया गया, कहाँ पे? तमिलनाडु। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। भारत के किस राज्य में 68वां नेहरू ट्रॉफी नौकायन एक ही जगह होता ही है, कहाँ? केरल। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस। और अगला कहाँ होगा? LA लॉस एंजल्स में। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनअप रही? रुबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है? चिरंजीवी को। यानी 2022 का फिल्म व्यक्तित्व किसे घोषित किया गया है? चिरंजीवी को। अब जो उसी का है जो 5 को हुआ था। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना। कौन सा परियोजना? अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच है? नेपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कब लिए शपथ? 28 दिसंबर को। अब क्या हो गया है? चुनाव आयोग के सदस्य को नियुक्ति के लिए एक पैनल बना है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, PM और विपक्ष के लोकसभा विपक्ष के नेता रहेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। लक्ष्य सेन एवं कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सेल्लू 1 क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर भी कामत है। ठीक है, समीर भी कामत है। इसकी स्थापना कब हुआ था DRDO का? आप कमेंट कर सकते हैं। 8-10-2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। किस बैंक के द्वारा भारत की पहली या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया? HDFC। पहली इलेक्ट्रॉनिक कौन है? HDFC। एलेस वलेस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये किस देश का है? बेलारूस। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी 16 दिसंबर 2022 को किस देश ने की? उज्बेकिस्तान। और 23 वाला कहाँ होगा? भारत में। स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाले प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में
अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गया कर्नल प्रेमचंद्र। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका नवंबर 15, 2022 को निधन हो गया? तो गुलाम अब्बास मुंटिसिर। भारत सरकार डैश तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है 2025 और वर्ल्ड WHO 2030, बिहार 2024। आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? शतरंज। 1 नवंबर 2022 को किस संस्था के द्वारा फॉल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स कंपनी। किसका है? स्पेस एक्स। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिसका निधन हो गया है नवंबर 2022 में, किसकी स्थापना की थी? सेवा। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? 2047। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये नासा का मिशन है। नासा का फुल फॉर्म क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया है? सवाल है नहीं दिया गया है। ऑप्शन क्या है? फिलीपींस के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया। दिया किसको गया है? यूक्रेन, रूस, बेलारूस, यानी RBU या RUB, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीता? 21। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाले लिंक था? कौन सा था? केर्च ब्रिज। द फायर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट सेट है, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? मनिका बत्रा। किसने? मनिका बत्रा। मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? 8 साल। कब? सितंबर 2022। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में डैश व पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया 76वां 76। इसको कह सकते हैं आज़ादी के साथ, आज़ादी के 1 साल आगे चल रहा है। किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? किस शहर ने जीता? तो हैदराबाद ने। और हैदराबाद को एक और अवार्ड मिला था। हैदराबाद में किसका स्टैचू है? आप कमेंट कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सीधा सीधी नागालैंड मनाया गया। हॉर्नबिल आप कह सकते हैं कि नाक के सामने हॉर्न बजाने से, इसको ट्रिक मतलब बना सकते हैं कि नाक के सामने हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता है। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने या मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर है? साबरमती। कहाँ पर है? गुजरात। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया? सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो जो नहीं किया गया नटराजन चंद्रशेखर, यानी इसका तो बातें खत्म। किया किसको गया हम लोग को देखना है? वशिष्ठ त्रिपाठी, प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद। नेक्स्ट, सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से था? एथलेटिक्स। वो कौन सी थी? एथलेटिक्स। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? हेलीकॉप्टर है। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। कहाँ का है? तमिलनाडु। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? स्कूल।
निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? संतबे पाबो, स्वंते पाबो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 23 जो 63 में से भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान है 8वां। नासा डैश एवं नासा इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लेषित द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपित की संयुक्त परियोजना है निसार। मतलब निसार है क्या? तो निसार जो है क्या है? तो नासा और इसरो का क्या ये संयुक्त परियोजना है। एक तरह से क्या ये रडार है, ये क्या है? रडार है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाल के वर्षों में शुरू गए नए दिवस क्या सबको याद रखना है? जी नहीं, बस सुन लीजिए, कुछ याद हो जाए तो ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। पहली बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बायोस्फीयर से संबंधित कई न्यूज आ रहा है। प्रेरणा दिवस ये कब मनाया जाता है? 17 मार्च। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता यानी जो देहांत हो गया पुनीत राजकुमार के जन्म के प्रेरणा स्वरूप मना रहा प्रेरणा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 मई। इसमें क्या आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए किसने मनाया है? यूनाइटेड नेशन का पहल अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। समानता दिवस, हाँ ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। समानता दिवस चूँकि ये विशेष व्यक्ति के नाम पर है। तमिलनाडु सरकार ने किसके नाम पे? तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे मनाया जाता है। कितने तारीख को है? 14 अप्रैल। सामाजिक न्याय दिवस ये भी तमिलनाडु सरकार ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, ये इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो मार्च 2022 के महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। उद्देश्य डॉल्फिन प्रजातियों को क्या संरक्षण करना है। मैत्री दिवस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है IR के पॉइंट से। भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को क्या करता है? मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड नेशन मना रहा है। स्टार्टअप दिवस, हाँ इसको आप VBI कर लीजिए, स्टार्टअप दिवस को VBI कर सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस ये मोस्ट VBI चूँकि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। किनके जयंती पे? सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे, उनके 125वें जयंती पे केंद्र सरकार पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया जो प्रत्येक 23 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस ये है, मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस ये भी मोदी जी ने जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके याद में ये मनाते हैं 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस, हाँ ये आप इसको मेंस में भी कोट कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा उसके जयंती के रूप में मनाता है। और क्या है? भाला फेंक दिवस, ये जो भाला फेंका था 7 अगस्त को जीता था, इसलिए टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में कौन नीरज चोपड़ा के एकमात्र स्वर्ण पदक जीता उसके उपलक्ष्य में 7 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये जो है चक्रवात जो आया है लेटेस्ट उसको देखना, चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो कौन चक्रवात कहाँ आया देखना है। तो बम चक्रवात, बम कहाँ आया? कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में। बम यानी कह सकते हैं अमेरिका में क्या हुआ? बम फूटा। मेंडोस ये कहाँ आया? भारत के चेन्नई तट पर। इसका नामकरण कौन किया? मेंडोस, UAE। नगले पैंग, नलगे पैंग ये नवंबर में आया था, कहाँ? फिलीपींस में। इसका इसका नामकरण नहीं किया कोई। जूलिया कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में। देखिए अमेरिका में तक 2 हो चुका है, एक बम फूटा किस पे? जूलिया पे, दोनों है अमेरिका में। हालांकि ये अमेरिका कनाडा, ये सिर्फ अमेरिका है। सितरंग ये कहाँ आया है? पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में क्या हो गया और पश्चिम बंगाल में सितरंग है। वैसे भी सितवे बंदरगाह भी है तो उसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। बोनी चक्रवात मैक्सिको, कोस्टारिका आदि देश में आया था बोनी। नेक्स्ट असानी ये कहाँ आया था?
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को परेशानी किया, क्षति पहुंचा। इसका नाम कौन रखा? श्रीलंका। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि श्रीलंका आसानी से क्या हुआ? दिवालिया हो गया, इसलिए आसानी चक्रवात का नाम वही किया है। ये खबर पुराना है फिर भी देख लीजिए। विधानसभा देखिए, मेघालय में कितना विधानसभा सीट है? 60। ठीक है, इसका किस पार्टी सर्वाधिक सीट आया? नेशनल पीपुल्स पार्टी का। नागालैंड में सीट 60, कौन पार्टी है? नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 25 सीट। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट आया है, टोटल 60। इसमें आपको याद करने की चीज़ क्या है? तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 60। नेक्स्ट है भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन। क्या सबको याद करना है? बिल्कुल नहीं, कुछ को याद करना है, बाकी को नहीं करना, बस सुन लेना सबको। इनाकोवैक ये क्या है? इंट्रानेजल है, भारत बायोटेक, इसको याद करना है। इनाकोवैक्स इनएक्टिव SARS-CoV-2 डेल्टा के लिए ICR और NRC बनाया है। कोविशील्ड ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन UPSC में भी पूछा जा चुका है। नॉन रिप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर, इसको कौन बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ICMR, इसको ध्यान रखना है। कोवैक्स को भी ध्यान रखना है। ये किस तरह का है वैक्सीन? तो इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड है, इसको कौन बनाया है? भारत बायोटेक और ICMR। नेक्स्ट स्पुतनिक रूस का है, अब कौन बनाया इतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना रूस का है। मॉडर्ना अमेरिका का है, ये mRNA वैक्सीन है, मॉडर्ना कंपनी बनाया है। जॉनसन एंड जॉनसन ये भी अमेरिका का ही है। ठीक है, नेक्स्ट जैकोब डी, ये आपको याद रखना, ये DNA वेस्ट वैक्सीन है, इसको जाइडस कैंडेला बनाया है, यानी पहला DNA वेस्ट वैक्सीन कौन है? जैकोब डी। ठीक है, नेक्स्ट कोवैक्स, इसको याद रखना है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया है, ये किस तरह से प्रोटीन सब यूनिट है। कार्बोवैक्स, इसको भी याद रखना है, ये कौन बनाया? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। स्पुतनिक लाइट ये भी कहाँ का है? तो ये बनाया है रसिया का, बस इतना ध्यान रख लेना इसमें। भारत अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरुआत की और 17 जुलाई 2022 को भारत में 200 टीकाकरण पूरा कर लिया। और आपको 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको कमेंट करना जो वैक्सीन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है और आखिर है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ये क्या है? हाल ही के वर्ष में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण मिशन। क्या सब पढ़ना है? पढ़ना सुनना सब है, याद सब नहीं करना है। पहला क्या है? वन वेब इंडिया 2 मार्च 2023 में, इसको कौन लॉन्च किया? LBM-3 इस मिशन के तहत 36 उपग्रह को अपने जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया गया है। EOS-07 इसको फरवरी में किया गया है, किसने किया गया? किस प्रक्षेपण यान से? SSLV-D2। EOS-07 2 अन्य उपग्रह के साथ एक जासूस उपग्रह अमेरिका एवं चेन्नई स्थित इंडिया गेट के आज़ादी से 2 से लॉन्च किया गया था इसमें। ठीक है, वह दूसरा क्या है? वन वेब इंडिया 1 अक्टूबर में सेम जो है प्रक्षेपण यान LBM-3M2, वहाँ पे M3 था, यहाँ पे M2 है। क्या है ये? तो ये पहला वाणिज्यिक मिशन है जो इसरो ने मिशन 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया। उसके पहले एक है EOS-6, ये PSLV-C-54 जो ओशन सेट 3 8 अन्य उपग्रह के नैनो उपग्रह के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके अलावा यह सब पुराना डेटा है, इस पर फोकस नहीं करने का। नेक्स्ट अब ये देख ले, EOS-2 अगस्त में था, ये तो विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये मेंस में आपको काम आएगा। और ये आपको याद रख लेना अक्टूबर वाला, क्योंकि ये पहला वाणिज्यिक मिशन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है और अंतिम है, वर्ष 2022-23 में जो विभिन्न ऑपरेशन है ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना और याद कर लेना है। ऑपरेशन सद्भावना ये किसके द्वारा मनाया जाता है? भारतीय सेना। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED, कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, पूछा जा सकता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये न्यूज हमेशा रहता है, के विरुद्ध हिंसा फैलाने के लिए टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन दोस्त ये VBI है। भारत सरकार तुर्की और सीरिया के आए भूकंप के प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, और 1.78 अरब डॉलर इसको वर्ल्ड बैंक मतलब सहायता भी दिया है।
नेक्स्ट ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ इसका संबंध किससे है? सीबीआई और एनसीबी अवैध मादक पदार्थ जो तस्करी होता है उसके नेटवर्क को मतलब बहुचरणीय ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको जांच पता करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस ये वीवीआई कर लीजिए क्योंकि ये नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया जून 2022 में। इसके माध्यम से नशीली पदार्थ जो रेलवे में तस्करी होता है या उसके माध्यम से पहुंचाता है उसका रोक के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत ये भी भारतीय रेल यात्रियों के सामान के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध भारतीय रेल सुरक्षा बल कालाबाजारी के लिए जो टिकट का होता है। ऑपरेशन गंगा ये इंपॉर्टेंट है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो भारतीय फंस गए थे अलग अलग देशों में, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से उसको लाया जा रहा है। ऑपरेशन परिवर्तन ये क्या है? आंध्र प्रदेश के भांग की खेती को आपूर्ति को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन 8 रेलवे सुरक्षा बल महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय का है, ये भी वीवीआई है। इसमें क्या था? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। वही चीज़ डिटेल दिया ऑपरेशन गंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ से है ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।